माय यूट्यूब क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सभी अल्फ़ाबेट की स्थानीय मान क्या होता है और उनके अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। आई होप आप उन्हें याद करके आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो टाइप 2 क्वेश्चंस करते हैं। सार्थक शब्द ज्ञात करना। शब्द ज्ञात करना। सार्थक वर्ड मीन्स मीनिंगफुल वर्ड। वे वर्ड होते हैं जिनका कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि इनमें वे शब्द जिनका शब्दकोश में कुछ अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इन सार्थक शब्दों में आर्टिकल ए एंड द को शामिल नहीं किया जाता है। यानी जब भी किसी शब्द के सार्थक शब्द निकाले जाते हैं तो आर्टिकल्स ए एंड द को सार्थक शब्द में नहीं गिना जाता है। स्वयं दिया गया शब्द सार्थक शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द नहीं गिना जाता है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड। यानी शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे कि एयर कंडीशनर की शॉर्ट फॉर्म होती है एसी। तो इस तरह के कोई वर्ड्स होंगे तो उनको भी सार्थक शब्द नहीं गिना जाएगा। अब आप बताना इस सवाल को लिखो, इसको रफ कर देते हैं। तो हम अब सार्थक शब्द याद करने वाले एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन,
शब्द इनएक्टिव, शब्द इनएक्टिव के अक्षरों से मिलाकर कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं यदि इन्हें क्रमानुसार रखा जाए तथा इनके मध्य कोई अंतराल न हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। वर्ड दिया हुआ है अपन को इन एक्टिव, सार्थक शब्दों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने सार्थक शब्द होंगे। और जैसा कि सवाल में लिखा गया है कि ये क्रमानुसार रखे जाने चाहिए, या इनको फॉरवर्ड क्रम में ही रखना है, बैकवर्ड क्रम में नहीं। इनके मध्य कोई अंतराल न हो, इसका अर्थ है जब भी आप कोई वर्ड लो तो आपको बीच में से किसी वर्ड को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर से सार्थक वर्ड्स ढूंढते हैं। तो जैसे कि इसमें एक वर्ड है आई, और जैसे कि इन, और इसमें वर्ड आया है आई एन ए सी टी, इन एक्ट, और एक्टिव ए सी, एक्टिव एक्टिव एक वर्ड आई एन एक्टिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए। अब अपन को देखना है कि इनमें से सार्थक शब्द ऐसे कौन से सार्थक शब्द है जो सार्थक शब्द की सभी कंडीशन को फॉलो कर रही है। जैसा कि इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है ये आई है, जबकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि अक्षरों से मिलकर बना होना चाहिए। और कोई भी मीनिंगफुल वर्ड होता है वो एक अक्षर का नहीं होता है, वह एक से अधिक अक्षर का होना चाहिए। तो यह है पहला ऑप्शन, ये आई सार्थक शब्द नहीं होगा। अब दूसरे को चेक करेंगे। इन है, इनका मतलब क्या होता है? ये सार्थक शब्द होगा या नहीं होगा? ये सार्थक शब्द होगा। अब नेक्स्ट को देखेंगे, इन एक्ट। ये शब्द आपका सुना हुआ है क्या? नो। ये ऐसा तो लग रहा है कि हाँ कि ये वर्ड सही है, बट इसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोई अर्थपूर्ण, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये वर्ड्स सार्थक शब्द की गिनती में नहीं आएंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे एक्टिव।
एक्टिव एक सार्थक शब्द है। एक्ट का मतलब भी कानून होता है, लॉ होता है, तो ये भी एक सार्थक शब्द है। इनएक्टिव, जैसा कि आपको सार्थक शब्द की डेफिनेशन में बताया था कि जो भी वर्ड अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो सार्थक शब्द में नहीं आता है, तो ये भी सार्थक शब्द में नहीं होगा। और ए सी, जो कि आपके अपने यहाँ लिखा हुआ है ए सी, तो सार्थक शब्द की डेफिनेशन के अनुसार शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो सही नहीं होती है, यानी उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 1 2 3 इस तरह से इनएक्टिव में 3 सार्थक शब्द होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनेज। इस मैनेजर वर्ड के अंदर सार्थक शब्दों को ज्ञात करना है कि इसमें कितने सार्थक शब्द हैं। तो फर्स्ट तो हो गया इसमें मैन, मैन एक सार्थक शब्द होता है। एक हो गया मैनेजर, मैनेज करना ये भी एक सार्थक शब्द है। तो स्टूडेंट बताइए ये नगर वर्ड क्या मीनिंगफुल वर्ड है? नो। क्यों? बिकॉज ये हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। हाँ करेक्ट, ये क्योंकि जो भी हिंदी के वर्ड हो और उनकी इंग्लिश कन्वर्ट की जाती है, जैसे नगर को हिंदी में ऐसे नगर लिखते हैं और ये नगर की इंग्लिश है, तो जो भी हिंदी के वर्ड उनकी इंग्लिश बनाई जाती है वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं, तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है माँ, अब माँ भी हिंदी के वर्ड की इंग्लिश बनाई हुई है, इसलिए ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है इसका नेग। स्टूडेंट बताइए नेग का अर्थ क्या होता है? चुगली करना। यस करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है चुगली, चुगली करना, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड होगा। और इसमें ये एक वर्ड है GER, क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं। नहीं। हाँ नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर एज। एज भी एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका अर्थ होता है आयु। तो इसमें टोटल मीनिंगफुल वर्ड कितने हो जाएंगे? 4 मीनिंगफुल वर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी ये ध्यान रखना है कि जो हिंदी की इंग्लिश करके बनाए जाते हैं वह मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते, और जिनका डिक्शनरी के अनुसार कुछ अर्थ होता है वो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द डिकोडिंग शब्द डिकोडिंग के चौथे, पांचवें, आठवें अक्षर को यूज करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी आपको शब्द दिया गया है डिकोडिंग। इस वर्ड के चौथे, पांचवें व आठवें शब्द को यूज करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए। पहला अपन इसके 4, 5 और 8, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 O D G। जैसा कि आप देख रहे हो, इन 3 शब्दों से मिलकर कितने सार्थक शब्द बनाए। जैसा कि इसमें ऊपर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई गई है कि इसमें अपन कोई सा भी वर्ड पहले या बाद में ले सकते हैं, तो इसके अंदर एक शब्द बना सकते हैं अपन गॉड। यानी शब्दों का अपन क्रम चेंज कर सकते हैं, जो पहले है उसको बाद में किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जब ही करना है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो तो आपको उसी के अनुसार चलना होगा। ठीक है, तो और इसमें सार्थक शब्द है डॉग। इसके अलावा आपको और कोई सार्थक शब्द दिख रहे हैं तो इसमें और सार्थक शब्द भी हैं। एक हो गया गो, और कौन सा दिख रहा है डू। ठीक है, इसके अलावा कोई और सार्थक शब्द दिख रहा है तो इनमें से गॉड एक सार्थक शब्द है। गॉड मीन्स भगवान होते हैं और भगवान एक सार्थक शब्द है। और डॉग, इसको तो आप सभी जानते हैं, ये भी एक सार्थक शब्द है, इसका भी एक अर्थ होता है। गो मीन्स जाना होता है और डू मीन्स करना होता है। तो ये दोनों वर्ड्स गलत होंगे। इसलिए गलत होंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि चौथा, पांचवा व आठवें अक्षर को यूज करते हुए, यानी इन तीनों अक्षरों का यूज होना चाहिए उसमें। जब ये तो सिर्फ 2 ही अक्षर का यूज करके बन रहे हैं तो ये शब्द गलत होंगे इस कंडीशन के अनुसार। अगर ये कंडीशन नहीं होती कि ऐसे नहीं लिखा हुआ था कि इन्हीं अक्षरों का यूज करते हुए, तो ये वर्ड्स सही होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग, REASONING। रीजनिंग के चौथे, पांचवें, आठवें और 9वें अक्षरों से
मिलाकर, अक्षरों से मिलाकर कितने सार्थक शब्द ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसा कि इस सवाल में लिखा हुआ है कि रीजनिंग के चौथे, पांचवें, आठवें और नौवें अक्षरों से मिलाकर, यानी इन चारों अक्षरों का ही उसमें यूज करना है, ना ही कम अक्षर होंगे ना ही ज्यादा अक्षर होंगे, क्योंकि इसने से बोला है कि अक्षरों से मिलाकर, यानी इन चारों अक्षरों से मिलकर ही वो वर्ड बना हुआ होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड। तो हम देखते हैं ये चार वर्ड कौन कौन से हैं। चौथा वर्ड हो जाएगा एस, पांचवा वर्ड है इसमें ओ, और आठवां वर्ड है इसके अंदर एन, और नौवां वर्ड है जी। तो इन वर्ड से मिलाकर मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन सकता है। जैसा कि आपको एक वर्ड तो दिख ही रहा है, इसमें सॉन्ग वर्ड है, तो फर्स्ट तो जाएगा सॉन्ग। इसके अलावा इन चारों से मिलकर और कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। इन चारों से मिलकर और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ एक ही वर्ड है जो मीनिंगफुल है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शब्द गो डाउन, DOWN के शब्द गो डाउन के अक्षरों से मिलाकर कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। किसी वर्ण की पुनरावृत्ति ना हो वह क्रमानुसार हो। तो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है गो डाउन। इस वर्ड के सार्थक शब्द ज्ञात करने, तो इसमें कंडीशन दी हुई है कि किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति ना हो, यानी पहले वर्ड लिख लेते हैं अपन कि ये लिखा हुआ है गो डाउन, ठीक है।
इस कंडीशन का मतलब है पुनरावृत्ति न हो। इसका मतलब है कि कोई भी वर्ड है, जैसे इसमें ओ डबल बार आ रहा है, तो अपन कोई भी मीनिंगफुल वर्ड लिखें तो उसमें डबल ओ नहीं आना चाहिए। जैसे GOOD, गुड एक वर्ड है, तो उसमें अगर अपन गुड वर्ड लिखेंगे तो उसमें एक ही वर्ड दो बार आ गया, जबकि इसने बोला है कि किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति ना हो। नेक्स्ट कंडीशन लिखी है कि कर्मानुसार हो। कर्मानुसार का मतलब कि जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में लिखने हैं, अपन को क्रम तोड़ना नहीं है, क्रम के अनुसार ही चलना है। ठीक है, तो अब इसमें वर्ड्स देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। इसके अंदर अपन को फर्स्ट वर्ड दिख रहा है गो, को मतलब जाना, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है DOWN, डाउन। ये भी राइट वर्ड है। डाउन का मतलब नीचे की ओर। जैसे कि मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ना ही इसमें पुनरावृत्ति हो रही है और इनको क्रमानुसार भी लिया गया, यानी जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनको लिखा गया है। अब इसमें और वर्ड्स कौन कौन से होंगे? गो हो गया, डाउन हो गया, एक हो गया GOD, गॉड। गॉड भी एक राइट शब्द होगा। इसके बाद डू, डू का मतलब करना, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें ओवन, OWN। ओवन भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसका अर्थ होता है हमारा। इसके अलावा और कोई इसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें 1 2 3 4 5 मीनिंगफुल वर्ड है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शब्द है अपने पास हर्टलेस। शब्द को कितने सार्थक, कितने सार्थक शब्दों, कितने सार्थक शब्दों से, कितने सार्थक शब्दों से विभाजित, कितने सार्थक शब्दों से विभाजित किया जा सकता है यदि किया जा एक अक्षर को एक बार एक अक्षर को एक बार यूज में
ले तथा क्रमानुसार हो। अर्थात लिखा हुआ है कि शब्द हर्टलेस को कितने हर्टलेस शब्द से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, दिया हुआ है अपन को हर्टलेस HEART लेस। ठीक है, अब इस शब्द में हमें मीनिंगफुल वर्ड्स ज्ञात करने हैं, बट इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है। पहले हम कंडीशंस का देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, यदि एक अक्षर को एक ही बार यूज में दे, यानी आपने अगर मानो कि इसमें कोई वर्ड बना लिया HE, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो इस अक्षर को अब आपको दोबारा यूज नहीं लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसमें आ गया ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आ गया इसमें क्रमानुसार ही देखें तो आर्ट, यानी ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड है। आर्ट, आर्ट यानी कला होती है, आर्ट यानी कला होती है, तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। और लेस, यह भी एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका अर्थ होता है कम। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें केवल 3 ही वर्ड मीनिंगफुल है, इसमें है तो बहुत सारे पर अपन बना नहीं सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कंडीशन दे दी कि एक अक्षर का आप एक ही बार यूज में लेना है, यानी इन वर्ड्स को अगर बना लिया आपने तो आप इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से इसके अंदर 3 मीनिंगफुल वर्डों से इसको विभाजित किया जा सकता है, यानी हर्टलेस जो वर्ड है इसमें 3 सार्थक शब्द होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAOPN। अब ये अपन को एक वर्ड दिया हुआ है, इससे सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, काफी शब्द बनाए जा सकते हैं इससे। तो आपको इस बार सार्थक शब्द नहीं बनाने, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी इन 4 ऑप्शंस में क्या होगा कि एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जिसमें बिल्कुल करेक्ट सार्थक शब्द लिखा हुआ होगा, तो वो ही आपको टिक लगाना है, बाकी 3 गलत होंगे। तो एग्जाम क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, 3, 5, 6, 4, 2, 1 and 3, 2, 5, 6, 4, 6, 1 and 3, 2, 5, 1, 6, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 6। ठीक है, ये कुछ कोड नंबर दिए हुए हैं, कौन सा कोड सार्थक वर्ड है। तो ये इसमें आप देखोगे तो काउंटिंग लिखी है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह के कोड नंबर ही अपन इसको दे देंगे। तो इसको कोड नंबर दे देंगे तो यहीं से शुरुआत हमेशा यहीं से करेंगे। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, 5, 6। ठीक है,
अब ये ऐसे बता रहा है कि इनको पहले नंबर पे तीसरे वर्ड को रखे, तो क्या वर्ड, अपन पहले इस तरफ साइड में इनके वर्ड बना लेते हैं कि ये जो बना रहे हैं इनके अनुसार क्या वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर वाले को लेते हैं तो ए, 5 नंबर पे है टी, 6 नंबर पे है एन, 6 नंबर पे है एन, और 4 पे है ओ, एंड 2 पे है सी और आई। ठीक है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, शुरुआत के तीनों वर्ड सभी के समान है, तो शुरुआत में तो ए टी एन सभी में आएगा। इसके आगे का कोड नंबर इसमें 461 461 ए टी नहीं है, ए सी टी, है? ए सी टी कौन सा वाला ये? नीचे वाले तीनों एक्ट है 325 325, ये भी कर लिया है वो तो सही है। ए, अच्छा 325 ए सी, तू बोल भी तो दिया था, ऐसे जोर जोर से बोला है। ऐसे बोलो उसकी गलती निकाल नहीं ऐसे बोल, हाँ मैं बोलूंगा कि जैसा कि मैं बोलूँ जब बोलना, जैसे ये तो तीनों कोड हो जाएंगे समान, मैं बोलूंगा कि 4 का कोड क्या है, फिर आप बोलोगे 5 जो भी है, बोल सकते हो ना? कुछ नहीं बोलना होता, इसमें आवाज हाँ। खराब होती है, पढ़ा लो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखें तो तीनों ऑप्शंस के अंदर 325 325 325 है, तो इसका कोड सेम ही होगा। तो 3 का तो है ए कोड और 2 का है सी और 5 का कोड है टी, यानी ये फर्स्ट 3 वर्ड तो सभी में इन तीनों ऑप्शंस के अंदर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट 461, 4 पे क्या है ओ, 6 पे क्या है एन, और 1 पे क्या है आई। तो ये मीनिंग भी गलत है, ये एक्शन की सही मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है 164, 1 पे क्या है आई आ रहा है, 6 पे क्या आ रहा है एन आ रहा है, 4 पे क्या है ओ है। ये भी मीनिंग एक्शन की मीनिंग गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 146, 1 पे क्या है आई, 4 पे क्या है ओ और 6 पे क्या है एन। तो ये मीनिंग लिखी हुई है एक्शन, तो ये मीनिंग बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक वर्ड दिया हुआ होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक सार्थक शब्द होता है, बाकी सब सार्थक शब्द नहीं होते हैं। तो अपन इस तरह से 1 2 3 5 6 लिख के और उनको चेक करते हैं, तो जो वर्ड सार्थक शब्द होता है वही ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इस तरह का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन RESON, ये वर्ड दिया गया है और इस वर्ड के अनुसार इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसमें लिखा हुआ है 2 3 1 2 3 1
2 1 5 4 एंड 1 2। जैसा कि ये कुछ डिफरेंट सवाल है पिछले वाले सवालों से, तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए पहले आप इसमें कोड नंबर देखना कि इसमें 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं। रीजन को भी इसी अनुसार नंबरिंग दे देंगे। तो इसको नंबर कैसे देंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर हो जाएंगे। तो अब अपन चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये सेकंड जो भी है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, रीजन। तो ये देखो 1 2 3 4 5 ही है, तो इसका तो बन जाएगा वर्ड RESON। ये रीजन वर्ड है, ये क्या सही मीनिंग है? स्टूडेंट बताइए, क्या ये सही मीनिंग है रीजन की? नो। हाँ करेक्ट। ये क्या है, रीजन की गलत मीनिंग है। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसकी सही मीनिंग होती है REASON, रीजन यानी कारण। तो ये करेक्ट मीनिंग होगी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट को चेक करेंगे, नेक्स्ट के अनुसार क्या मीनिंग बनेगी। 3 नंबर पे है एस और 2 नंबर पे है ER और के ऊपर है ON। ये मीनिंग आपकी सुनी हुई लग रही है क्या? नहीं है ना। तो ये कोई इस मीनिंग का कोई अर्थ नहीं है, तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करेंगे, तो इसमें आ रहा है, शुरुआत में तो आ गया ON, नेक्स्ट 3 का हो जाएगा SER, ऑनसर। ऑनसर का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं होता, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड की हो जाएगी SNORE। ये क्या मीनिंगफुल वर्ड है? बताओ स्टूडेंट। हाँ, स्नोर मीन्स खर्राटे लेना। ठीक है, ये भी एक करेक्ट मीनिंग है। जो कि स्नोर है, इसका अर्थ होता है खर्राटे लेना। जब रात को सो जाते हैं उसके बाद खर खर की आवाज आती है, उसकी इंग्लिश है ये स्नोर, खर्राटे लेना। जैसा कि हमने टाइप 2 क्वेश्चंस में सीखा कि हमने केवल सार्थक शब्द ही निकाले थे। अब टाइप 3 क्वेश्चन सीखेंगे, उनमें कि सार्थक व निरर्थक दोनों ही शब्द ज्ञात करेंगे। टाइप 3 सार्थक व निरर्थक, सार्थक व निरर्थक शब्द ज्ञात करना। ये टाइप 3 है, इसमें हमें दोनों प्रकार के शब्द लिखने हैं, यानी जिनका अर्थ होता भी है और जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन शब्दों को भी इसके अंदर लिखना है। तो इसका फॉर एग्जांपल ये मानो फर्स्ट एग्जांपल है राम। ठीक है, तो
हमारे पास जितने भी वर्ड दिए हुए होंगे, जैसे 3 वर्ड दिए हुए हैं 1 2 3, नाम में 3 ही अक्षर होते हैं RAN, तो 3 का फैक्टोरियल कर देंगे। जैसे 3 संख्या हैं तो 3 का फैक्टोरियल कर दो। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको लिख दो 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अर्थात 3 अक्षरों से बने सार्थक व निरर्थक शब्द 6 होंगे, केवल 3 अक्षरों से बने हुए। तो ये फैक्टोरियल का साइन होता है, इसका अर्थ समझिए। ठीक है, फैक्टोरियल को ये साइन या फिर इसके द्वारा दर्शाते हैं। मानो कोई भी संख्या अपन को दी हुई है कि अपन को बोला कि 4 का फैक्टोरियल ज्ञात करो, कि इसका 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। यानी हमें जिस भी संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करना होता है वो संख्या लिख देते हैं और उससे कम वाली सभी संख्याएं लिख देते हैं। जैसे 4 थी तो 3 2 1, उससे छोटी सभी संख्याएं लिख देनी है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24, यानी 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। और इसी को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल बराबर इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4। इसको 2 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ये और इस साइन में कोई अंतर नहीं है, ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कोकोनट। अब इस कोकोनट वर्ड के अंदर सार्थक व निरर्थक शब्द ज्ञात करने हैं, तो इसमें हो जाएगा, पहले तो संख्याएं गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल 7 संख्याएं हैं, तो ऊपर की ओर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 और नीचे की ओर जो भी संख्या जैसे C 2 बार आया है तो उसका फैक्टोरियल 2 नीचे। और कौन सी संख्या डबल आई है इसके अंदर, O भी इसके अंदर 2 बार आया है, इसका मतलब इंटू 2 का फैक्टोरियल। ऊपर तो टोटल जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे की ओर जो भी संख्या जैसे C 2 बार आया है, O 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 7 का मीन्स हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे आ जाएगा 2 × 1 × 2 × 1। अब 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 30 × यानी कोकोनट के द्वारा 1260 वर्ड बनाए जा सकते हैं, अर्थात केवल 7 अल्फ़ाबेट से 1260 सार्थक व निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है
एप्पल APPLE। 5 अल्फ़ाबेट से बनने वाले सार्थक व निरर्थक शब्द। इसमें पहले 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, तो ऊपर की ओर तो आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब इसमें कोई वर्ड रिपीट हुआ है क्या? इसमें P 2 बार आया है, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 3 2 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा 20 into 6 60। ठीक है, तो टोटल एप्पल के द्वारा 60 शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका कोई अर्थ हो या ना हो। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।